सो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो, जहाँ पर आज मैं लेके आ गया हूँ दिल धड़क का पार्ट नंबर 2 और ये इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये 2 या फिर 3 शॉट होने वाला है, तो हाँ, ये 2 शॉट होने वाला है और यहीं पर ये ख़त्म हो जाएगा। और मुझे माफ़ कर देना, मैं इसे काफ़ी लेट ला रहा हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अगर टाइम ना हो तो। जिन्होंने भी इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो देख कर आओ, उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। सेकंड पार्ट शुरू होता है, जहाँ पर अपनी सत्या अपनी सिटी में आ गई थी। सत्या अपनी बाइक को अपने घर के बाहर खड़ी कर देती है और वो अपने घर में चली जाती है, तो वो देखती है कि उसके घर में 2-3 पुलिस वाले खड़े थे। और वो वहाँ पर जाके देखती है तो स्वैनी नाम की लड़की पुलिस वालों से कह रही थी कि मेरी बहन पता नहीं कहाँ पर गायब हो गई है और वो दिखी भी नहीं है 4-5 दिनों से। और तभी अपनी सत्या पीछे से कहती है मैं आ गई हूँ, और तभी पुलिस वाले भी कहते हैं देखो, जैसे ही केस उठाया ये वापस आ गई, अगली बार से हमें बुलाना मत। और वो लोग इतना कह के यहाँ से निकल जाते हैं। और स्वैनी तो पहले सत्या को गले लगा देती है और जिसके बाद वो उसके कपड़ों को पकड़ लेती है, वो कॉलर टाइप होता है ना उससे, और फिर उसे पकड़ के गुस्से से कहती है कहाँ पर थी तुम 5 दिनों से। सत्या कहती है क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? और स्वैनी कहती है मेरी जान हलक में आ गई थी और तुम कह रही हो कि मैं डर गई थी। अगली बार से जहाँ भी जाना है जाना, लेकिन मुझे बता के जाना, ओके सत्या प्लीज़, ऐसा मत किया करो, तुम बिना बताए चली जाती हो, मुझे चिंता होने लगती है। सत्या कहती है ओके मुझे माफ़ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं करूँगी। और फिर ये दोनों बैठते हैं और अपनी स्वैनी उसके लिए चाय बनाती है और वो लाती है और सत्या उसे पीती है। और तभी अचानक से स्वैनी कहती है वैसे पल्लवी का क्या हुआ, वो आई थी या फिर नहीं? सत्या कहती है वो आई थी, लेकिन मुझसे वो नहीं मिली और मुझे नहीं लगता है कि अब वो मेरे साथ रहना चाहती है। और तब स्वैनी कहती है कोई बात नहीं, उसके घर पे जाओ और उसे मनाओ, वो तुमसे प्यार करती है तो वो फिर मान ही जाएगी, मुझे भरोसा है तुम पर, तुम कुछ तो कर ही लोगी, जैसे पिछली बार किया था वैसे ही। और सत्या कहती है यार स्वैनी तू ही है जो मुझ पर भरोसा करती है, वरना और किसी को तो भरोसा ही नहीं है। वैसे क्या तू मेरी एक मदद करेगी, छोटा सा ही काम है। और स्वैनी कहती है ओके कर दूंगी, वैसे क्या काम है? और सत्या कहती है पास में आओ, जिसके बाद हम पल्लवी का सीन देखते हैं। और ये उसी दिन का सीन था जब उस जगह पर भूकंप आया था और पल्लवी अपनी किसी जगह पर दब गई थी मलबे में। फिर पुलिस स्क्वाड आई और उसे निकाल दिया गया, उसके सर पर काफ़ी चोट आई थी और फिर उसे ले जाया गया तुरंत हॉस्पिटल में। 2-3 दिन बाद ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद अपनी पल्लवी होश में आती है और वो बस एक ही जगह पर सुनमुन बैठी होती है। फिर अपनी पलक आती है जो कि उससे कहती है क्या हुआ था और वो आई थी कि नहीं? और पल्लवी कहती है नहीं, वो नहीं आई थी। पलक कहती है नहीं कोई बात नहीं, तू आराम कर, ये सेब खा, जूस पी और अपने मेंटल हेल्थ को सही कर, वैसे भी तुझे वहाँ पर चोट आई थी ना। पल्लवी कहती है ओके फिर अब क्या करें? और पलक कहती है उससे दूर रहा कर, अगर वो मिलने आता है तब भी, और वैसे भी तूने कहा कि वो नहीं आया था तो मतलब कि वो तुझसे नहीं मिलना चाहता है, सही कहा ना? और तभी वहाँ पर अंदर चेरी आती है जो कि कहती है तुमने गलत कहा पलक, वो आया है, वो नीचे ही खड़ा है और शायद उसे पता चल गया है कि इससे कुछ हुआ है। पल्लवी कहती है क्या, उसे किसने बताया? और पलक कहती है मुझे नहीं पता, मुझे मत पूछना, इस चेरी ने बताया होगा। और फिर पलक और चेरी दोनों ही नीचे की तरफ जाते हैं और वो सत्या को वहाँ पर खड़ा पाते हैं। चेरी कहती है वो देख शायद रूम ही खोज रहा है।
अब क्या करे। और अपनी पलक कहती है कुछ नहीं, बस उससे बच के रहो। और वो सत्या के पास चली जाती है इतना कह के कि उससे बच के रहो। और वो कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और सत्या कहती है मैं बस अपने एक दोस्त से मिलने आई हूँ। क्या हुआ वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और पलक कहती है मैं भी अपने दोस्त से मिलने आई हूँ, मेडिकल दोस्त से। सत्या कहती है पहले शांत हो जाओ, उसके बाद आराम से बोलो। मेडिकल वाले दोस्त नहीं, मेडिकल वाली दोस्त से मिलने आई हूँ, ऐसा बोलो यार। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम धीरे से बोलोगी तब भी। वैसे मेरी दोस्त का कमरा कुछ 23 नंबर में है, वहीं पर मुझे जाना है, तो बाय, मैं चलता हूँ। मैं चलती हूँ। और इतना कह के वो यहाँ से निकल जाती है। और पलक जेरी की तरफ देखती है गुस्से में और कहती है क्या कहा था, वो इसे देखने आई है। जेरी कहती है पर मुझे ऐसा ही लगा था बहन, तू समझती क्यों नहीं है यार, तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। पलक कहती है वैसे भी मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूर हट, कुत्ती कहेगी। इसके बाद एक हफ्ता निकल जाता है। अपनी पलक और पल्लवी दोनों ही हॉस्पिटल से निकल के अपनी जगह पर जा रहे थे, यानी कि घर की तरफ। और वो दोनों चले ही जा रहे थे और तभी अचानक से पीछे से किसी जाने पहचाने इंसान की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है हेलो पल्लवी, इधर देखो मैं आ गई। और ये दोनों पीछे मुड़ते हैं तो वो सत्या थी। पल्लवी कहती है शिट, ये कहाँ से आ गई यहाँ पर। और फिर अपनी सत्या इसके पास आती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ आ गया है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ना मत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और तब अपनी पल्लवी कहती है क्या बकवास कर रही हो तुम, हे पलक क्या ये तुम्हारी दोस्त है। ओके पलक तुम इससे बात करो, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। और पलक कहती है ओके तुम जाओ। और वो ट्रेन में बैठ जाती है। और तब अपना ही सत्या कहती है सुनो हम शादी कर लेते हैं, प्लीज़ रुक मत जाओ यहाँ से, माफ़ कर दो मैं नहीं आई वहाँ पर। और तब अपनी पल्लवी कहती है क्या बकवास करे जा रही हो तुम, हो कौन तुम और शादी करने की बात कर रही हो, बेकार इंसान जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। सत्या 1 मिनट तो वैसे की वैसे ही खड़ी रह जाती है और सोचती है कि आखिर हो क्या रहा है। और वो अपने पलक से पूछने के लिए पीछे देखती है, लेकिन पलक भी यहाँ से गायब हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि पलक एक दीवार के पीछे ही खड़ी हुई थी छुप के। और फिर वो घर आती है अपने पल्लवी के और उसके कमरे में जाती है और कहती है ये सब क्या था पल्लवी, क्या कहा तुमने, तुम उसे नहीं जानती हो। और पल्लवी कहती है एक्चुअली मुझे एक बीमारी हो गई है जिसमें मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। पलक कहती है तुम ये क्या बकवास करे जा रही हो। और पल्लवी कहती है अब से मैं ऐसे ही एक्ट करूँगी जैसे कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। और पलक कहती है लेकिन वो कोई मानेगा कैसे कि तुम सब कुछ भूल गई हो, तुम तो ऐसे लगती ही नहीं हो, तुम्हें तो सब कुछ याद रहता है। पल्लवी कहती है हे पलक तुम यहाँ पर कब आई और कैसे आई। तब पलक कहती है तुम्हारे सामने तो अभी आई थी और अभी तो मैंने बात की थी तुमसे, भूल गई क्या। और पल्लवी कहती है हाँ मैं तो भूल गई, हाँ मैं भूल गई, कैसा लगा मेरा नाटक, मैं सचमुच भूल गई। और पलक कहती है तुम नौटंकी बाज हो। पल्लवी कहती है हाँ वो तो मैं हूँ, तुम्हारी दोस्त जो हूँ, कैसा रहेगा अगर हम यही बात उससे कहे तो वो मान जाएगी ना। और पलक कहती है थोड़ा मुश्किल है लेकिन मान तो जाएगी वो। पलक कहती है ओके मैं उसे बता दूंगी। तो अब मैं घर पे जा रही हूँ, ठीक है, अगर तुम्हें कोई चाहिए प्रॉब्लम हो और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे सिर्फ एक कॉल पर, बाय, मैं चलती हूँ। पल्लवी कहती है ओके बाय। और वो नहाने चली जाती है। जिसके बाद अपनी पलक नीचे उतर ही रही थी और तभी अचानक से वो देखती है कि जो पल्लवी के घर का गेट है वहाँ पर आके सत्या खड़ी थी। मतलब ये हार मानने वाली नहीं है। पलक पहले तो सीढ़ियों से ऊपर जाने का ट्राई करती है, फिर उसे कुछ याद आता है और वो नीचे आके यहाँ वहाँ होने लगती है। और तभी बाहर से सत्या उसे आवाज़ लगाती है ओए चश्मेश बाहर आ।
पलक कहती है, ओए माँ, अब इससे मुझसे क्या काम है, अब ये क्या करने वाली है कुत्ती, कहीं इसका दिल मुझ पर तो नहीं आ गया है ना। पल्लवी को छोड़ के मुझे कुछ करना होगा इसका। और फिर से सत्य आवाज़ लगाती है, ओए चश्मे, सुनाई नहीं दे रहा क्या, इधर आ। और फिर पलक को जाना ही पड़ता है। और वहाँ पर जाके सत्या कहता है, उसे क्या हो गया है, वो इतना नाटक क्यों कर रही थी, तुम मुझे कुछ समझाओगी, आखिर हो क्या रहा है। और फिर अपने पलक कहती है, एक्चुअली उसे एक बीमारी हो गई है कि वो सब कुछ भूल गई है, पुरानी चीज़ों के बारे में। वो कुछ चीज़ों के बारे में भूल गई है जिसमें से तुम एक हो। और मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें अपना टाइम बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें भूल गई है और तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। अब कोई मतलब नहीं है उसके पीछे भागने का, जो कि तुम्हें भूल गई है। तो तुम अपना कुछ करो, अपने करियर पर फोकस करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और उसे अकेले रहने दो। सत्या कहती है, मतलब कि वो मुझे भूल गई, मैं उसे याद नहीं हूँ, क्या वो मुझे फिर से कभी मेरे नाम से नहीं बुलाएगी। पलक कहती है, आई नो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं है इसका। अगर वो तुम्हें याद ही नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है। वो तुम्हें याद ही नहीं करना चाहती, ना ही वो तुम्हें याद कर सकती है, क्योंकि वो अपनी सारी यादें को भूल चुकी है। तो अच्छा होगा कि तुम भी भूल जाओ प्लीज़। एंड अच्छा होगा यही कि तुम खुद को भी परेशान ना करो, इससे तुम्हें भी हट होगा और उसके मानसिक तनाव को भी तुम बढ़ाओगी। तो प्लीज़ उसे अकेला छोड़ दो, यही अच्छा होगा। तुम उससे प्यार करती हो तो यही कर सकती हो, है ना। और सत्या कहती है, हाँ, मुझे उससे परेशान नहीं करना चाहिए अब, सॉरी, उसे भी कह देना। और वो यहाँ से निकल जाती है। वो काफ़ी सैड थी। और तभी पलक वापस से दौड़ के अपने पल्लवी के कमरे में चली जाती है और वो भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाती है अपने पल्लवी के कमरे में। और पल्लवी का डोर जो था वो बंद था, मतलब सिर्फ टच हुआ रहा था, वो एकदम लॉक नहीं था। और वो अचानक से भागती है, दरवाज़ा खुलता है और वो फुल स्पीड में किसी के ऊपर गिरती है। ये पल्लवी थी, क्योंकि वो नहा के अभी अभी आई थी और उसका टॉवल भी खुल गया था। और ये पलक अपने पल्लवी के जो ब्रेस्ट थे उनके ऊपर अपना सर लेके गिर गई थी। और पल्लवी कहती है, तुम खड़ी होगी क्या। पलक कहती है, क्या हुआ, मुझे तो काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। उसकी आंखें बंद थी। और पल्लवी कहती है, तुम कुशन पर नहीं पड़ी हो। और पलक कहती है, तो फिर मैं कहाँ पर हूँ। और ये कहती है, अपनी आंखें खोलो तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, प्लीज़ यार देख। और ये आंखें खोलती है और कहती है, छी, ये क्या है। पल्लवी कहती है, ये छीछा करने से अच्छा तू खड़ी हो जा बहन, प्लीज़ खड़ी हो जा। और ये खड़ी हो जाती है और कहती है, तू नंगी क्यों है। और पल्लवी कहती है, क्योंकि मैं अभी नहा के आई हूँ ना, और मैंने टॉवल लपेटा था, लेकिन तू आ गई और फिर तेरा हाथ वहाँ पर चला गया और वो टॉवल नीचे गिर गया यार, और तू मेरे ऊपर गिर गई। पलक कहती है, ठीक है, मैं आंखें बंद करती हूँ, तू अपने कपड़े पहन ले प्लीज़ पहले। और एक और बात है। पल्लवी कहती है, ठीक है, पहले कपड़े पहनने दे। और वो कपड़े पहनती है। और फिर पलक कहती है कि वो आई थी। और ये कहती है, कौन वो। और पलक कहती है, सत्या आई थी तुमसे मिलने के लिए। सत्या कहती, पल्लवी कहती है, क्या वो पागल मेरे घर तक पहुंच गई थी, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई यार, तुमने क्या कहा। और पलक सब कुछ बताती है कि उसने क्या क्या कहा था। और पल्लवी कहती है, ओके ओके, तुमने जो कहा सही कहा, यही सही रहेगा, और मैं नाटक भी कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये दोनों बाहर जाने वाले थे और तभी फिर से कोई आवाज़ लगाता है, ओए चश्मेश बाहर आ। और पलक कहती है, इससे क्या है यार, ये बार बार क्यों आ जाती है। और फिर वो नीचे जाती है और कहती है, हाँ बोल घुंघराले बाल, क्या है तुझे। सत्या कहती है, तुमने कहा कि वो मुझे भूल गई है ना, सच है। और पलक कहती है, हाँ ऑफ कोर्स सच है, तो क्या हुआ। और सत्या कहती है, यस, इसका मतलब है कि वो सब कुछ भूल गई जो भी मैंने कहा था उसे। तो अब मेरे पास चांस है कि मैं उसके साथ फिर से लव में आ सकती हूँ। मैं उसे याद नहीं हूँ, इसका मतलब कि मैं कुछ और बन के भी वापस तो आ ही सकती हूँ, है ना। और पलक कहती है, मत करो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं कह रही हूँ उतना करो ना। और सत्या कहती है,
चुप बेचश्मिश, अब मैं जो करती हूँ वो देख तू, कहानी अब शुरू होगी। और इतना कह के वो यहाँ से निकल जाती है और पलक कहती है ये किस किस्म की बंदी है। और जब पलक ये बात अपनी पल्लवी को बताती है तो पल्लवी काफ़ी हंसने लगती है कि मतलब वो मेरे पर वही सारी चीज़ें ट्राई करेगी जो उसने पहले की थी। सही कहा ना मैंने। और पलक कहती है हाँ लेकिन इसमें हंसने वाली बात कौन सी है। और पल्लवी कहती है उसने जो चीज़ें पहले ट्राई की थी वो मुझे याद है, तो मैं उन चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ, बस इसीलिए मैं हंस रही हूँ। इसके बाद अपनी जो सत्या होती है वो कई सारे मैचेस को जीतती है और वो नेशनल्स में पहुंच जाती है। जिसके बाद हम फिर से एक जगह देखते हैं, वही जगह यानी कि जहां पर फर्स्ट टाइम अपनी सत्या और पलक की मुलाकात हुई थी। और इस बार एक ऑटो खड़ी थी जिसमें अपनी पल्लवी बैठी थी और उसके पास पलक तो नहीं थी इस बार, और वो बस यहाँ वहाँ की चीज़ों को देख रही थी। तभी अचानक से एक लड़का वहाँ पर आ जाता है। वो अपने पल्लवी की जो ऑटो थी उसके पीछे चला जाता है और वहाँ पर एक लड़की को छेड़ने लगता है। और तब पल्लवी ये चीज़ देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो हमेशा की तरह नीचे आ जाती है उस बंदे को सबक सिखाने के लिए। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट था। वो लड़की जिसे वो लड़का परेशान कर रहा था वो असल में स्वैनी थी, यानी कि अपने सत्या की बहन। ये जो लड़का था वो अजीब अजीब बातें अपने स्वैनी से कर रहा था, जिस पर पल्लवी काफ़ी गुस्सा हो जाती है। और इसी के पीछे एक बाइक में अपनी सत्या खड़ी थी पहले के सीन के जैसे, और इस बार उसने भी हेलमेट लगा रखा था और सेम टू सेम वैसे ही ट्रॉफी उसके बाइक के आगे थी। वो सोचती है कि सत्या यहाँ पर खड़ी रहेगी और पल्लवी कुछ मारने के लिए कुछ खोजेगी और ये वो ट्रॉफी लेके उस बंदे को मारेगी। बट होता कुछ ऐसा है कि जब पल्लवी घूमती है तो वो एक आईने में अपने सत्या को देख लेती है जो कि स्माइल कर रही थी, और वो समझ जाती है कि ये प्लान पूरा का पूरा सत्या का है। और वो उस लड़के को कहती है छेड़ो, तुम छेड़ो, मुझे कोई काम नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और वो अपनी ऑटो में बैठ जाती है और तभी सत्या अपना सर को पीटने लगती है और कहती है शिट यार, प्लान फेल हो गया। प्लान 2, जहाँ पर फिर से अपनी पल्लवी अपने घर लौट रही थी बस में बैठ के, और वहाँ पर अपनी सत्या आ जाती है जो कि इसी के सामने ही खड़ी थी, जिसे देखकर अपनी पल्लवी काफ़ी गुस्सा होती है और सत्या उसके पास आती है और खड़ी हो जाती है। तभी अचानक से एक बंदा आके कहता है मैम आप तो वही है ना सत्या, लीडिंग प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर। और सत्या कहती है बेवकूफ़, बास्केटबॉल नहीं, मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ। वैसे कोई बात नहीं, आप गलती होती होगी, आपने मुझे टीवी में देखा होगा, है ना। और पल्लवी कहती है ये कितना नाटक करती है। और सामने वाला बंदा कहता है हाँ मैंने आपको टीवी में ही देखा था, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकती है। और क्या वैसे ये जो पीछे खड़ी है वो आपकी गर्लफ्रेंड है। और तभी पल्लवी खड़ी हो जाती है और कहती है तुम्हें किस एंगल से लगता है कि ये कभी मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है। ये बंदा कहता है कोई बात नहीं, क्या वैसे आप मेरे इनके साथ फ़ोटो लेंगी। और ये कहती है फ़ोन, और वो बंदा फ़ोन देता है और कहता है अब तो सब कुछ मैच हो जाएगा। और तभी अपनी पल्लवी फ़ोन को बस के बाहर फेंक देती है और यहाँ से आगे बढ़ जाती है। और तब ये लड़का कहता है मेरा फ़ोन। और सत्या कहती है तू जिस हिसाब से नाटक कर रहा था ना, वैसे पता लग ही जाता कि तू क्या बकवास कर रहा है, समझ ही आ गया था कि तू ओवर एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद अपनी पल्लवी घर पे पहुंच जाती है और वहाँ पर उसका कोई वेट कर रहा था। और उसके फादर कहते हैं ये तुम्हें देखने आया है, इसका नाम निकुंज है, ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगा। और वैसे ये मेरी इच्छा नहीं तुम्हारी मम्मी की है, तो तुम्हें ये माननी पड़ेगी। पल्लवी कहती है लेकिन अभी इतनी जल्दी क्यों है। और उसकी मम्मा के कहती है क्योंकि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तो
मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम बूढ़ी होके यहाँ पर रहो, तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। बस सिंपल सा लॉजिक है, तो तुम्हें मानना होगा। और पल्लवी कहती है मैं इसका कोई भी जवाब नहीं देने वाली हूँ। निकुंज कहता है अंकल वैसे हुआ क्या है, ये माँ बेटी के बीच में बनती क्यों नहीं है। और वो कहते हैं मुझे खुद नहीं पता है, अगर पता होता तो मेरे और उसके बीच में नहीं बनती क्या। वैसे तुम कुछ दिन रहने वाले हो तो खुद ही बता लेना चलेगा ना। और निकुंज कहता है ओके चलेगा। जिसके बाद अगली सुबह होती है, जहाँ पर निकुंज, पल्लवी और उसके फादर तीनों ही जॉगिंग पर निकल जाते हैं। ये तीनों जॉगिंग कर रहे थे और तभी एंट्री होती है अपने सत्या की। वो इनसे मिलती है और कहती है कैसे हैं अंकल, कैसी हो तुम पल्लवी, और आप मिस्टर। और ये निकुंज कहता है मैं निकुंज हूँ, पल्लवी का होने वाला हस्बैंड। और सत्या कहती है वाओ यू आर सो हैंडसम मैन। फिर अपनी सत्या इन तीनों के साथ ही जॉगिंग करने निकल जाती है, लेकिन पल्लवी हेडफोन लगा देती है कानों में क्योंकि उसे इसकी आवाज़ नहीं सुननी है। और ये लोग राउंड मारते हैं और पल्लवी के जो फादर थे वो नीचे बैठ जाते हैं और फिर सत्या भी उनके पास जाके बैठ जाती है। और निकुंज एंड अपनी पल्लवी दोनों ही भाग रहे थे। निकुंज कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पल्लवी कहती है हाँ बोलो बोलो, और वो आगे निकल जाती है और निकुंज पीछे रह जाता है। और ये दोनों एक राउंड मार के आते हैं, तब वो देखती है पल्लवी कि उसके फादर रो रहे थे। और वो कहती है कि क्या हुआ फादर। और वो कहते हैं काफ़ी दुख भरी स्टोरी है इस बच्चे की बेचारी की। पल्लवी कहती है क्या दुख भरी स्टोरी है। और ये कहते हैं उसका लवर उसे पहचानने से मना कर रहा है, बेचारी ने इतना हार्ड वर्क किया फिर भी ये बहुत बुरी चीज़ है, वो कितनी जालिम होगी है ना। और पल्लवी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद निकुंज अपनी सत्या के साथ भागने लगता है। और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है पल्लवी की कोई पल्लवी का कोई बॉयफ्रेंड होगा, वो किसी और से तो प्यार नहीं करती है ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे भी मैं उसे बात करने जाता हूँ तो वो कुछ अजीब तरह से रिएक्ट करती है, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में कोई जानकारी ला के दे सकती हो। सत्या कहती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मैं ज़रूर ला के तुम्हें दूंगी जानकारी। इसके बाद हम पल्लवी को किसी हॉस्पिटल में पाते हैं और वो डॉक्टर की बातों का सिर्फ जवाब दे रही थी। और तभी उससे अपने सत्या का कॉल आता है और ये कहती है तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज़। और फिर पल्लवी डॉक्टर से कहती है जयराज इसने तो मेरे दिमाग का दही करके रखा है, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है, कुछ करो ना यार तुम। और जयराज कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ अगर मुझसे हो पाता है तो। और पल्लवी इसके बाद यहाँ से निकल जाती है और वो एक अखबार उठाती है जिसके अंदर अपने सत्या का नाम था कि वो फुटबॉल टीम का लीडर बन गई है। और उससे पता है कि हमेशा सत्या उसके आसपास रहती है, तो वो बाहर निकलती है और सत्या बाइक लेके खड़ी थी और कहती है तुम कहो तो मैं छोड़ दूँ तुम्हें। और ये कहती है काफ़ी अच्छी बात है कि मेरा दोस्त किसी बास्केटबॉल टीम का लीडर बन चुका है। और अपनी सत्या कहती है तुम भी पढ़ने में कमज़ोर हो काफ़ी, वो फुटबॉल टीम है तो कोई बात नहीं, तुम्हें भूलने की आदत है ना, तो इतना तो चला सकती हूँ मैं, अब आना चाहोगी घर पे या चलेगा। और पल्लवी कहती है एक बात कहूँ। सत्या कहती है हाँ 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 बोलो। और ये कहती है पास आना, और ये कान आगे करती है और पल्लवी कहती है बाहर में जाओ। और वो इतना कह के गुस्से में निकल जाती है। और अपनी पल्लवी कहती है यार एक बार तो मान जा, सुनना मैं तेरे ब्रेस्ट का फ़ायदा नहीं उठाऊंगी, तेरे ब्रेस्ट के जैसे मेरा दिल भी बहुत बड़ा है यार, मैं तुझे उसके अंदर रखना चाहती हूँ, एक बार तो आजा। पल्लवी कहती है शट ऑफ, भाड़ में जाओ, निकलो यहाँ से। और ऑब्वियसली सत्या को यहाँ से भाग जाना पड़ता है। और अब पल्लवी निकल जाती है अपने घर की तरफ और तभी अचानक उसे फ़ोन आता है किसी का जो कि जयराज था। और वो उसे कहता है कि आज रात कई सारे
जो बड़े बड़े डॉक्टर्स है माइंड के, वो मिलने वाले हैं, तो क्या तुम यहाँ आना चाहोगी? और पल्लवी कहती है कि हाँ, वो आ जाएगी। इसके बाद रात होती है, जहाँ पर अपनी पल्लवी अपने निकुंज के साथ उस पार्टी में जाती है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हुए हैं। और अपनी सत्या ऐसा मौका कैसे छोड़ सकती है, वो भी वहाँ पर घुस जाती है। अपनी सत्या पल्लवी के पीछे पीछे चलती रहती है और तब अपना जो निकुंज होता है वो भी सत्या को देख लेता है और वो उसके पास जाता है। तब अपनी सत्या किसी और इंसान से बातें करने लग जाती है, जो कि वही बंदा था जो नाटक कर रहा था उस दिन उस स्वैनी को छेड़ने का। तो अपने निकुंज को शक नहीं पड़ता है और वो पल्लवी के साथ निकल जाता है। और तब अपनी जो पल्लवी थी वो सत्या की तरफ देख रही थी और सत्या उसके पास आने का ट्राई करती है। तो पल्लवी कहती है, निकुंज तुम कुछ कह रहे थे ना, मुझे सुनना है, तुम क्या कहना चाहते थे? निकुंज कहता है, एक्चुअली बात वो है कि, और पल्लवी तो फिर सत्या की तरफ देखने लगती है। पूरी पार्टी में अपनी सत्या पल्लवी का पीछा कर रही होती है और फिर वो पार्किंग ग्राउंड में चले जाते हैं। पार्किंग ग्राउंड में ऑफ कोर्स अंधेरा था, तो अपनी पल्लवी कहाँ गायब हो जाती है वो सत्या को पता नहीं चलता है और सत्या यहाँ वहाँ अपनी फ़ोन की लाइट से खोजने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर उसे कोई खड़ा हुआ दिखता है और अपनी सत्या कहती है, पल्लवी तुम हो क्या? पल्लवी तुम हो? और वो वहाँ पर जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक वाइट कपड़ा था जिसे देखकर सत्या डर जाती है और वो पीछे की तरफ भागती है और तभी उससे कोई टकराता है और उसके साथ उसका लिप टू लिप किस हो जाता है और ये पल्लवी थी। अपने बाहों में आते ही सत्या समझ जाती है कि ये पल्लवी है और वो उसे किस करते ही जाती है। पल्लवी काफ़ी छुड़ाने का ट्राई करती है लेकिन वो छुड़ा नहीं पाती है। वो उसे हाथों से मार रही थी लेकिन वो हट ही नहीं रही थी और फिर उसे वो धक्का दे के दूर करती है और कहती है, क्या है तुम्हें? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो और क्यों मेरे यहाँ पर आके चिपक गई थी? और सत्या कहती है, वो वहाँ पर कुछ था। और पल्लवी कहती है, क्या था? और वो देखती है तो वहाँ पर बस एक सफ़ेद कलर की चीज़ खड़ी थी, मतलब कि एक बोर्ड था जिसे देखकर अपनी सत्या डर गई थी। उसे लगा कि ये भूत है। पल्लवी कहती है, मेरे पास आने के बहाने खोजा मत करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तो मुझसे दूर रहो प्लीज़। और वो हाथ जोड़ लेती है और वो जाने लगती है। तभी फिर से अपनी सत्या उसके कंधे पर हाथ रख के उसे रोक लेती है और कहती है, प्लीज़ रुक जाओ, मत जाओ। और तभी एक बंदा आता है और कहता है, क्या हुआ मैम? आप कुछ परेशान लग रही है। और पल्लवी कहती है, ये है परेशानी, और वो यहाँ से चली जाती है। तब वो बंदा कहता है, क्यों, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों से परेशान कर रही हो? और ये कहती है, मुझे वो चाहिए, नहीं दिला सकता है ना, तो हट यहाँ से। इसके बाद एक हफ्ता बीत जाता है। सत्या अपने पल्लवी को नहीं दिखती है और पल्लवी थोड़ी टेंशन में आ जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ पर टेंशन वहीं पर सत्या। और यहाँ पर वो अपने बहन के साथ थी, यानी कि पल्लवी अपने बहन के साथ हॉस्पिटल आई हुई थी एक गाड़ी में। पल्लवी चली जाती है हॉस्पिटल में और उसकी बहन चेरी चली जाती है शॉपिंग मॉल में, वो भी नो पार्किंग एरिया में गाड़ी को छोड़ के। और इस बात का मौका उठाते हुए अपनी जो सत्या होती है, वो जो होते हैं ना टो करने वाले, उनको कॉल कर देती है। और जब अपने जेरी वापस आती है शॉपिंग से, तो वो देखती है कि सत्या गाड़ी भरवा रही थी, टो करवा रही थी वो। और वो कहती है, ये तुम क्या कर रही हो सत्या? सत्या कहती है, बस एक बार मेरी मदद कर दो, मैं गाड़ी तुम्हारे वहाँ भिजवा दूँगा प्लीज़। जेरी कहती है, ओके। और सत्या कहती है, ऑटो प्लीज़। और तभी ऑटो आ जाती है और अपनी जेरी को लेके चली जाती है। थोड़ी देर अपनी सत्या बाइक पर बैठकर वेट करती है और इतने में पल्लवी भी आ जाती है और वो सत्या को सामने पाती है और पहले तो खुश होती है लेकिन वो चिढ़ जाती है। जिसके बाद जहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर एक अंकल खड़ा था और
अपनी पल्लवी कहती है, वैसे अंकल आपने मेरी कार देखी क्या? मैंने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पार्क करी थी। और वो अंकल कहता है, वैसे क्या तुमने मेरी एक एरोप्लेन देखी है? मैंने यहीं पर सुबह पार्क की थी। कहाँ से ना जाने ऐसे आ जाते हैं लोग। और सत्या से आवाज़ लगाती है और कहती है, ओए बड़े भ्रष्ट, इधर देख, इधर 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 आ जा, गाड़ी पर बैठ जाना। और इशारे करने लगती है कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और पल्लवी कहती है, इधर तो आना। और सत्या वहाँ पर चली जाती है और पल्लवी कहती है, मेरी कार कहाँ पर है? सत्या कहती है, उसे तो टो करने वाले उठा ले गए, क्यों ना तुम मेरी बाइक में चलो। और ये कहती है, वैसे तुम्हारी बाइक कहाँ पर है? सत्या कहती है, वहाँ पर। और वो देखती है कि उसकी बाइक को भी जो लोग थे वो टो करके ले जाते हैं। पल्लवी कहती है, तो अब कैसे जाने वाले हैं? और सत्या कहती है, वहीं से, ट्रेन से। और कहाँ से जाएंगे? और वो दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन पल्लवी इससे एक सीट छोड़ के बैठी थी। और तब वहाँ पर अपनी एक इंसान आ जाती है, यानी कि अश्विनी। और वो सत्या से कहती है, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है आजकल? और सत्या कहती है, वो मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं अभी किसी और पर ट्राई कर रहा हूँ। अश्विनी कहती है, किस पर? और सत्या कहती है, ये जो आगे बैठी है ना। और ये कहती है, कौन सी वाली? और देखती है तो कहती है, ये तो वही है। और सत्या कहती है, नहीं नहीं, ये उसके जैसे दिखती है, लेकिन ये वो नहीं है, तुम समझ रहे हो ना। और बस अपने सर में ऐसे उंगली करती है जैसे कि इसका दिमाग घूम गया है। और अपनी जो अश्विनी होती है वो समझ जाती है बात को। और वो कहती है, सही कहा, ये तो कोई और है। वैसे भी वो आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड कितनी घमंडी थी, है ना? और सत्या कहती है, हाँ हाँ, वो घमंडी थी। और अपनी पल्लवी कहती है, किससे कह रहे हो? और सत्या कहती है, तुम्हें नहीं, मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड को कह रहे हैं। और इतने में तभी पल्लवी के पास आके एक चाकू गिर जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा था। और वो कहती है, ये किसका है? और जैसे ही वो उठाने जाती है तो उसके ऊपर से एक और बहुत बड़ा सा हथियार निकल जाता है। उसे कोई मारने आया था। सत्या उस बंदे के हथियार को पकड़ लेती है और अश्विनी की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, क्या ये तुम्हारा प्लान था? और अश्विनी कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारे हाथों से नहीं मरना है, ये मेरा प्लान नहीं था। और यहाँ पर इतने में 4-5 और गुंडे आ जाते हैं, जो कि बार बार अपनी पल्लवी पर हमला कर रहे थे। लेकिन सत्या बीच में आ जा रही थी और वो उसे बचा रही थी और कह रही थी कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन चालू ट्रेन में तो थोड़ी ना वो कहीं से निकल सकती है। तो बस यहाँ पर फाइट शुरू रहती है। सत्या पर कई बार जानलेवा हमले होते हैं, लेकिन सत्या हर बार बच जाती है। वो लड़ाई जारी ही रहती है। हर बार अपनी पल्लवी को सत्या बचा लेती थी, पर इस बार होता ऐसा है कि जो गुंडा था वो अपनी पल्लवी पर हमला करने का नाटक करता है। सत्या उसे बचाने आती है और वो एक बड़ा सा रॉड अपनी सत्या के सर पर मार देता है और सत्या वहीं पर ढेर हो जाती है। पल्लवी कहती है, सत्या खड़ी हो जाओ प्लीज़। और जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। यहाँ पर वो गुंडे पर्सनली अपनी सत्या को ही मारने आए थे। असल में उनको उसी लड़की ने बेचा था जिसको अपनी सत्या ने वार्निंग दी थी फर्स्ट पार्ट में। हॉस्पिटल में अपनी सत्या को होश आता है। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और जो पल्लवी थी वो बाहर बैठ के रो रही थी, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसी की वजह से हुआ है और ये जयराज ने किया था, ऐसा उसे लगता है। और तभी पल्लवी के रोने की आवाज़ सुन के सत्या जाग जाती है और वो बाहर जाके कहती है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो मेरे दुश्मन थे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं सही सलामत हूँ, तुम रो मत, प्लीज़ मत रो। पल्लवी कहती है, ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे, उसी शर्त पर बस, वरना मुझे भूल जाओ। और अगर तुम मुझे फिर से मिलने आए तो मैं अपनी जान दे दूँगी। सत्या कहती है, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कभी नहीं मिलने आऊँगी अब की बार, प्लीज़। इसके बाद 2-3 दिन हो जाते हैं। पल्लवी को सत्या कहीं नहीं दिखती है। अचानक से वो उससे अपने घर के बाहर खड़ी दिखती है और अपनी सत्या वहाँ पर जाने वाली थी, लेकिन तभी जेरी बाहर निकल जाती है और वो सत्या के पास जाती है और सत्या कहती है, तुम्हारे कार की चाबी और तुम्हारी कार ये रही, मैं चलती हूँ।
अब मैं तुम्हें नहीं मिलूँगी। और तब जेरी कहती है, वैसे मैं एक बात पूछ सकती हूँ? सत्या कहती है, हाँ हाँ पूछो। और जेरी कहती है, जब मेरी बहन तुम्हारे साथ इतना रूडली बिहेव करती है, तुम्हें इतना डांटती है, इतनी गालियाँ देती है, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़ी रहती थी? मतलब कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता है? तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए? और अपनी सत्या कहती है, अगर प्यार में बुरा लगे तो वो प्यार नहीं हो सकता है। मैं उसे खुश देखना चाह रहा था, वो मुझे खुश नहीं लग रही थी, इसलिए मैं फिर से उसकी ज़िंदगी में आई। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं इस बार उसे दिखी तो वो खुद को मार देगी, और मैं उसे ऐसे मरते हुए नहीं देखना चाहता, तो बस मैं अब उसे कभी नहीं मिलूँगी। जेरी कहती है, एक और सवाल, तो फिर तुम उसके आसपास क्यों रहती थी? क्यों सारी चीज़ों को याद करवा रही थी? और अपनी सत्या कहती है, क्योंकि मैंने सोचा था कि भले ही उसकी याददाश्त 1000 बार चली जाए, लेकिन मैं उसे हमेशा अपने प्यार की याद दिलाऊंगी, और जितनी भी बार यादें ख़त्म होगी मैं नई यादें बनाऊंगी। और यही मैंने सोचा था, और मैं उसके पास जा रही थी, लेकिन अगर वो मेरी वजह से हर्ट होती है तो मैं फिर से उससे नहीं दिखूंगी। बस अब ख़त्म हो गया। और इतना कह के सत्या अपनी बाइक पर निकल जाती है। तभी पल्लवी, जो कि दीवार के पीछे से ये सब कुछ सुन रही थी, वो बाहर निकलती है और कहती है, सत्या सत्या रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। पर सत्या यहाँ कहाँ पर रुकने वाली थी। इसके बाद अपनी सत्या अपनी फुटबॉल टीम के पास चली जाती है, और वो नेशनल्स में खेल रही थी। लेकिन सभी देखते हैं कि उसकी गेम थी वो काफ़ी बिगड़ गई थी। वो एक गोल भी सही से नहीं मार पा रही थी, और बस सभी उसकी उम्मीदों पे खरे उतर रहे थे। उसे लग रहा था कि बाकी सब तो कर ही लेकिन 1-2 गोल से ज़्यादा कोई भी नहीं मार पा रहा था। अपनी सत्या काफ़ी सैड थी अपनी पल्लवी को बातों को याद करके। उसकी टीम मेंबर्स कहती है कि उन सारी चीज़ों को अभी भूल जाओ और बस यहाँ पर फोकस लगाओ, लेकिन अपनी सत्या को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो बस अपनी पल्लवी के यादों में ही खो रही थी। और तभी अचानक से उससे आवाज़ आती है, सत्या तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये मैच जीतोगी और इंटरनेशनल्स में जाओगी, मुझे पूरा भरोसा है, तुम ही जीतोगी सत्या। और सत्या देखती है कि ये आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी थी, और ये आवाज़ थी अपनी पल्लवी की, जो कि स्टेडियम के पास खड़ी होके उसके लिए चीयर अप कर रही थी। सत्या ये देखकर काफ़ी खुश होती है और वो अपने जोश में आ जाती है, और बस एक के बाद एक गोल मारती ही जाती है। और जब ये लोग गेम खेल रहे थे, तभी अचानक से एक जो दूसरी प्लेयर थी सामने वाली टीम की, वो बीच में पैर डाल देती है और अपनी सत्या नीचे गिर जाती है। वहाँ पर एक जो चीज़ थी वो सत्या को लगती है, जो कि कुछ पत्थर जैसी थी, और वो वहाँ पर कैसे आई किसी को भी नहीं पता था। सत्या के पैर से खून निकलने लगता है, उसे दूसरी तरफ बिठाया जाता है, और वो बस पल्लवी के पास जाके बैठ जाती है। पल्लवी उसे सहलाने लगती है और वो कहती है, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। सत्या कहती है, तुम मेरे साथ हो ना, मैं जीत लूँगी, मैं जीत जाऊँगी। और बस वो हिम्मत जुटा के फिर से वहाँ चली जाती है ग्राउंड में, और इस बार बिना रुके ही वो फिर से गोल मारने शुरू कर देती है। हालांकि उसके पैर में अभी भी दर्द तो हो ही रहा था, लेकिन फाइनली वो अपनी टीम को जिता देती है और वो लोग इंटरनेशनल्स में सिलेक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद पल्लवी अपने सत्या को हॉस्पिटल में ले जाती है, उसके पैर की ट्रीटमेंट करवाती है, और वो कहती है, मैं कहना चाहती हूँ कि सत्या कहती है, क्या कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिलूँगी? ओके, मैं भी नहीं मिलूँगी। पल्लवी कहती है, चुप पागल, वो नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि हमें शादी कर लेनी चाहिए उससे पहले कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ। सत्या कहती है, 1 मिनट, क्या कहा तुमने? शादी करनी होगी उससे पहले कि तुम सब कुछ भूल जाओ? इसका मतलब कि तुम्हें अभी तक सब कुछ याद था और तुम मेरे साथ बस गेम खेल रही थी? तुम मुझे दूर भगाना चाहती थी, तुम मुझे धोखा दे रही थी। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम पल्लवी? मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी और मैं वहाँ पर आई थी जहाँ पर तुमने बुलाया था, बस तुम नहीं आई थी।
पल्लवी कहती है मैं भी आई थी और तुम भी आई थी, मुझे पता है तुम आए थे, लेकिन मैं कैसे बताऊँ क्या हुआ है। और वो इतना बोलते ही वहाँ पर बेहोश हो जाती है। सत्या कहती है पल्लवी पल्लवी तुम्हें क्या हुआ है, कुछ बोलो पल्लवी। और फिर अपने पल्लवी को उसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, यानी कि जयदेव के कि जयराज के हॉस्पिटल में। और वहाँ पर जयराज अपनी सत्या से मिलता है और कहता है तुम्हें पता है कि उसकी कंडीशन क्या है। सत्या कहती है पता नहीं, लेकिन वो मुझसे बस झूठ बोले जा रही थी कि वो सब कुछ भूल चुकी है। और तभी जयराज कहता है ये सच है, वो सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन जैसे उसने कहा उस तरह से नहीं, वो बस एक एक करके अपनी सारी यादों को भूलती जा रही है। सत्या कहती है आपका कहने का मतलब क्या है, वो सच कह रही थी। और जयराज कहता है हाँ वो सच कह रही थी, और तुम्हें पता है ये सब कुछ कैसे हुआ। जब वो वहाँ पर गई थी और भूकंप आया था तब उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट आई थी, उसकी वजह से उसके सर में इस जगह पर चोट लगी जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपनी मेमोरीज़ को खो रही है। याद है तुम्हें उस दिन उसने तुम्हें कॉल करके कहा था कि मुझे परेशान मत करो, उस दिन का वीडियो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। और फिर जयराज अपनी सत्या को वीडियो दिखाता है जिसमें पल्लवी चीज़ों के बारे में बता रही थी। और तब ये उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम पूछता है तो उसे याद नहीं था, और अपने किसी बचपन के एक दोस्त का नाम पूछता है, उसका भी उसे याद नहीं था, ना ही उसे स्कूल का नाम याद था। मतलब कि वो सच में सब कुछ भूल रही थी। सत्या अपने घुटनों पर आ जाती है और वो कहती है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने उस दिन ब्रेकअप की बात नहीं की होती तो ना ही हम वहाँ पर जाते, ना ही ऐसा कुछ होता, और ना ही सत्या को ऐसी कोई बीमारी होती। ये सारी गलती मेरी है। जयराज कहता है नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। और सत्या अब सब कुछ भूल रही है, धीरे धीरे वो तुम्हें भी भूल जाएगी। सत्या कहती है आपका मतलब है कि मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, ये एडवाइस देना चाहते हैं। जयराज कहता है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम उसे बस अपनी नई यादों के साथ जीने दो, क्यों ना तुम उसके लिए नई मेमोरीज बनाओ। भले ही वो पिछले सारी चीज़ों को भूल रही है, लेकिन तुम उसके साथ नई मेमोरीज तो बना ही सकती हो, है ना। और सत्या कहती है हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। वैसे अब कितना टाइम है हमारे पास, वो कब तक सब कुछ भूल जाएगी। और जयराज कहता है कुछ भी कह नहीं सकते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना या फिर 1 हफ्ते में भी वो सब कुछ भूल सकती है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिसके बाद सत्या एक बात कह रही होती है कि वो कहते हैं ना कि जब हमारे ज़िंदगी में किसी को आना होता है तो वो आता है और वहीं पर बस के रहता है, लेकिन जिसे जाना होता है वो कितने भी मनाने पर नहीं रुकता है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम अपने सीने से दिल निकाल के उसके सामने रख दो, लेकिन फिर भी वो कहेगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, बस मेरे केस में मुझे कुछ यादें बनानी है जिसके साथ हम दोनों ही जी सकते हैं, और मैं यही करने जा रही हूँ। जिसके बाद हम रजिस्टर ऑफिस में देखते हैं कि अपनी सत्या और पल्लवी दोनों ही शादी कर रहे थे। और तब अपनी सत्या कहती है मैं कौन हूँ तुम्हारी, और सत्या को अपनी पल्लवी जवाब देते हुए कहती है मेरी हबी हो तुम, मेरी हस्बैंड हो तुम। और पल्लवी सत्या को हक कर लेती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रजिस्टर ऑफिस होता है उसके बाहर अपनी पलक एंड जेरी दोनों ही खड़े थे, और जेरी अपने होठों पर हाथ घुमा रही थी और पलक उसे अजीब तरह से देख रही थी। और वो कहती है नहीं 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 मैं नहीं हूँ ऐसी। और जेरी कहती है हाँ हाँ हाँ। पलक कहती है ना 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 ना। और ये कहती है हाँ हाँ हाँ, और इसके पास आ जाती है और इसके सर पर हाथ रख देती है और दोनों ही हाथ से इसे ब्लॉक कर देती है और इसे किस करने जाती है। तब पलक ज़ोर से चिल्लाती है। इसके बाद हम लास्ट में अश्विनी का सीन देखते हैं, जो कि एक जगह पर बैठी थी और अपना जो निकुंज होता है वो भी उसी जगह पर था, और वो
इस अश्विनी को देखता है और कहता है मैंने शायद तुम्हें कहीं पर देखा है। और अश्विनी कहती है ये डायलॉग काफ़ी पुराना है, कुछ और ट्राई करो मिस्टर। और निकुंज कहता है अगर ट्राई करूँ तो क्या पढ़ जाओगी तुम? और अश्विनी कहती है हाँ पढ़ जाऊँगी, अच्छा लगा तो। और ये कहता है तो क्या मेरे बच्चों की दादी बनना चाहोगी? और अश्विनी कहती है ये मुझे पसंद आया, ऑफ कोर्स। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अपनी सत्या और पल्लवी दोनों ही बाइक पर जा रहे थे भूटान की तरफ अपने ट्रिप पे। और वो वहाँ पर जाके अपनी एक फ़ोटो लेते हैं। और बस इसी के साथ यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। कैसी लगी ये स्टोरी मुझे बता देना, और ऐसी स्टोरी चाहिए तो मुझे लाइक और कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट।